हेलो प्यारे दोस्तों, आप सबका भाई हमारे इस बेसिक ग्रामर के सेशन में स्वागत है। तो एक बार फिर से जुड़ जाइए भाई सब लोग। और जो लोग अभी हमारे पिछले वीडियो को ना देखे हों वो जा कर के पिछले वीडियो को देखें, तब इस क्रम में आएंगे दोस्तों, तब फिर देखने का मज़ा अलग होता है। आइए हम स्टार्ट करते हैं। जैसे कि हमने पिछले वीडियो में आपको पूरे पास्ट इंडेफिनिट टेंस के बारे में बता दिया था कि कहाँ कैसे हम पास्ट इंडेफिनिट टेंस को कैसे जानें, कैसे समझें और कहाँ कैसे यूज होता है। आज उनको हम लिखित तरीके से हम लोग समझते हैं। देखते हैं पहले दोस्तों हमारा पास्ट इंडेफिनिट टेंस। पास्ट इंडेफिनिट टेंस, ठीक है भाई। आइए समझते हैं ज़रा इनके बारे में, ज़रा इनकी पहचान। अब ज़रा लिखते हैं भाई, डिफिनेशन या पहचान ऐसे समझ लेते हैं। पहचान ही समझ लेते हैं कैसे हम इनको पहचानते हैं। इस टेंस के द्वारा, इस टेंस के द्वारा किसी कार्य अथवा देखिए भाई, समझिए एक बात को। कि पास्ट टेंस में होता है जैसे कि 3 प्रकार के समय होते हैं हमारे। हमने वीडियो में शुरू में ही बताया था। पास्ट जैसे प्रेजेंट होता है, इधर जाएंगे तो फ्यूचर में जाएंगे, पीछे आएंगे तो पास्ट में आएंगे। तो यानी कि प्रेजेंट से यदि हम एक कदम आगे जाते हैं तो फ्यूचर में जाते हैं, और एक कदम पीछे जाते हैं तो पास्ट में जाते हैं। इसी को ही सारी बातें ये बताई जा रही भाई, ज़रा इनको समझिए। इस टेंस के द्वारा भूतकाल में, इस टेंस के द्वारा भूतकाल में किसी कार्य अथवा घटना, भूतकाल में किसी कार्य अथवा घटना के होने का भाव प्रकट होता है, प्रकट होता है। एवं ऐसे वाक्यों के, एवं ऐसे वाक्यों के हिंदी के अंत में, हिंदी जैसे कि हम हिंदी से कुछ प्रोनाउंसिएशन करते हैं ऐसे वाक्यों का, तो वही कह रहा है हिंदी के अंत में, अंत में ता था, ती थे, ते थे इत्यादि। क्या था भाई? ता था, ती थे, ते थे इत्यादि शब्द आते हैं, आते हैं, है ना भाई। बाकी हमने आपको सारी चीज़ें पिछले वीडियो में भी समझा दिया है, कैसे हम पास्ट टेंस को पहचानते हैं, कैसे प्रेजेंट टेंस को पहचाना जाता है। हमने भाई सारी चीज़ें बताया है। आइए ज़रा देखते हैं। देखिए इनका ज़रा रूल फर्स्ट क्या होता है। रूल फर्स्ट ये है दोस्तों कि इस टेंस में, इस टेंस में अफर्मेटिव सेंटेंस में, अफर्मेटिव सेंटेंस में क्या आएगा भाई? अफर्मेटिव सेंटेंस में गौर करिएगा भाई, क्या होता है? सभी सब्जेक्ट के साथ, सभी सब्जेक्ट के साथ क्या प्रयोग किया जाता है? वर्ब की सेकंड फॉर्म, वर्ब की सेकंड फॉर्म का प्रयोग किया जाता है।
किया जाता है। बातें समझ में आई भाई? मैंने क्या कहा, यदि सेंटेंस आपका अफर्मेटिव है, जैसे वह खाता था, वह खाता था, मैंने समझने के लिए आपको बताया है, वह नोट नहीं करना है इसको, खाता था, तो हमारा अफर्मेटिव सेंटेंस है, क्या हो जाएगा, ही एट। एट देखिए, ईट का सेकंड फॉर्म है। हमने कहा कि अफर्मेटिव सेंटेंस में चाहे जो भी सब्जेक्ट आए, मतलब किसी भी सब्जेक्ट, मतलब चाहे वो सिंगुलर आए चाहे वो प्लूरल आए, दोस्तों किसका प्रयोग कर देंगे हम, वर्ब की सेकंड फॉर्म का प्रयोग करते हैं। ठीक है भाई, आइए आगे चलते हैं, आगे चलते हैं। और क्या कह रहा है भाई, चलिए देखिए रूल नंबर सेकंड भी क्या कह रहा है। रूल नंबर सेकंड कह रहा है, निगेटिव अथवा इंट्रोगेटिव, निगेटिव अथवा इंट्रोगेटिव के साथ किसका प्रयोग किया जाता है भाई, अब आप लोग समझ गए होंगे। हमेशा डिड नॉट, निगेटिव के साथ तो प्यार दोस्तों क्या होगा, डिड नॉट, है ना। निगेटिव के साथ हमेशा क्रमशः, ऐसा क्रमशः लिख दें भाई, डिड नॉट एवं डिड का प्रयोग किया जाता है, का प्रयोग किया जाता है। इतनी सी बात है। मैंने यहाँ क्रमशः क्यों लिखा है प्यारे दोस्तों, क्रमशः इस वजह से लिखा है क्योंकि निगेटिव अथवा इंट्रोगेटिव, यानी कि निगेटिव के साथ डिड नॉट, इंट्रोगेटिव के साथ डिड। ठीक है भाई, तो इसलिए मैंने आपको क्रमशः मैंने लिखाया है भाई। ठीक है दोस्तों, आइए भाई आगे चलते हैं, समझते हैं ज़रा ये बातें। यानी कि इतनी बातें आती हैं कि चाहे जिस भी सेंटेंस हो, यानी कि पास्ट इंडेफिनिट है, तो पहली बात तो इनकी पहचान हम, यदि कोई घटना या कार्य हो तो हिंदी से यदि पहचानना है तो इतने सारे वर्ड आते हैं, ठीक है, हिंदी के लास्ट में। और यदि सेंटेंस हमारा अफर्मेटिव है तो क्या आता है, क्रिया की सेकंड फॉर्म आती है दोस्तों। और इनमें यदि हमारा सेंटेंस निगेटिव और इंट्रोगेटिव है तो निगेटिव के साथ डिड नॉट, इंट्रोगेटिव के साथ डिड का प्रयोग होता है। ठीक है भाई, आइए ज़रा हम इनके कुछ स्ट्रक्चर्स की बातें समझते हैं, ज़रा देखिए भाई। चलिए यहाँ समझिए भाई कुछ इनकी बातें। जैसे हम स्ट्रक्चर की बातें करें, जी, तो स्ट्रक्चर की बातें करने का मतलब है कि जैसे देखिए कैसे स्ट्रक्चर बनेगा भाई। पहला सब्जेक्ट है ना, उसके बाद मेन वर्ब की सेकंड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट, ये हमारा पहला स्ट्रक्चर है भाई। ठीक है दोस्तों, कैसा स्ट्रक्चर है ये, अफर्मेटिव है कि नहीं, आप लोग पहचान गए होंगे, अफर्मेटिव। ओके दोस्तों, आइए चलते हैं भाई दूसरे स्ट्रक्चर पर। सब्जेक्ट प्लस डिड नॉट, उसके बाद मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट, ये कैसा सेंटेंस हुआ हमारा, ये हुआ प्यारे दोस्तों निगेटिव, क्योंकि हमारा नो नॉट नेवर आता है। अब ज़रा आते हैं इंट्रोगेटिव कैसे बनाते हैं प्यारे दोस्तों। हमने कहा कि इंट्रोगेटिव बनाने के लिए क्या करते हैं, डिड से, यानी कि हमारी जो ऑक्सिलरी वर्ब है उसी से स्टार्ट करते हैं। यदि हमारा यस नो टाइप का है तो डिड प्लस सब्जेक्ट प्लस मेन वर्ब फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट,
ये हमारा यस नो टाइप का है दोस्तों, यस नो टाइप। बातें क्लियर भाई। अब ज़रा आइए, यदि हमारा WH वर्ड हो, WH वर्ड होगा तो इंट्रोगेटिव वर्ड पहले आएगा, फिर हूबहू स्ट्रक्चर ये वाला आएगा यानी कि डिड। उसके बाद दोस्तों सब्जेक्ट प्लस मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। बात है क्लियर। ये हमारा WH वर्ड टाइप है। समझ में आ रही भाई बातें? आ रही कि नहीं समझ में? ज़रा देखिए। अब यहाँ पर देखिए, एक बात तो यहाँ आपको स्पष्ट रूप से समझनी चाहिए। बहुत बार एग्ज़ाम में पूछता है, बच्चे बहुत बार कन्फ्यूजन करते हैं प्यारे दोस्तों, कि यहाँ पर देखिए अफर्मेटिव सेंटेंस में तो हमारा क्या है, मेन वर्ब की कौन सी फॉर्म है, सेकंड फॉर्म है दोस्तों। लेकिन जैसे ही हम निगेटिव में जाते हैं, इंट्रोगेटिव में जाते हैं, या निगेटिव में जाते हैं, है ना, तो वहाँ पर देखिए जैसे ही हमारा डिड आ गया तो इसके साथ हमारी क्रिया की कौन सी फॉर्म आई है, सब में देखिए क्रिया की फर्स्ट फॉर्म आई है दोस्तों, है ना। तो एक बात तो साबित हो गया कि जैसे ही डिड, अब ये क्यों आई है, कैसे फर्स्ट फॉर्म आई है, रीजन समझिए। देखिए प्यारे दोस्तों, हम समझते जानते हैं कि डू का कितने फॉर्म होते हैं, 3 फॉर्म होते हैं। कौन कौन? डू, डिड और डन। डू, डिड और डन। डिड हमारा कौन सा फॉर्म है, सेकंड फॉर्म है दोस्तों। जब इस डिड को हम सेकंड फॉर्म के रूप में ऑलरेडी यूज कर चुके हैं तो उसके बाद चाहे जो भी आएगा वो हमेशा किस में जाएगा भाई, एक ही क्रिया को तो हम फर्स्ट फॉर्म में लेंगे कि सारी क्रिया को ले लेंगे भाई, है ना। तो हमारी एक क्रिया ये जिसका नाम है ऑक्सिलरी वर्ब, वो हमारी ऑलरेडी सेकंड फॉर्म में आ गई है। उसके बाद हम क्या करेंगे, अब क्रिया की फर्स्ट फॉर्म लेंगे। बातें समझ में आई भाई? कोई दिक्कत? तो ये आप जानते रहिएगा, ये बहुत बार आपको कन्फ्यूजन कराएगा एग्ज़ाम में, है ना दोस्तों। चलिए भाई, और कुछ बातें और थोड़ा सा समझना है। जैसे कि इतनी बातें आ जाएंगे दोस्तों तो आप समझ जाएंगे कि हमारा सेंटेंस कैसा है, अफर्मेटिव है, इंट्रोगेटिव है, नेगेटिव है ना। और जहाँ पर भी किसी भी सेंटेंस में यदि आपको यस्टरडे, है ना, एगो, क्या क्या भाई, यस्टरडे, एगो, लास्ट, ऐसे वर्ड आपको दिख जाए, यस्टरडे, एगो, लास्ट, ये वर्ड ऐसा दिख गया भाई, तो इनका हमेशा जो भी टेंस होगा, ये ऐसे अगर वर्ड दिख गए आपको तो इनका टेंस हमेशा पास्ट इंडेफिनिट टेंस होगा। क्या होगा भाई? पास्ट इंडेफिनिट टेंस होगा। बातें क्लियर? क्या दिख जाएंगे? यस्टरडे, येगो, लास्ट। बातें समझ में आई ना दोस्तों? तो ये ऐसे वर्ड हैं जिससे हमको हमेशा ये लोग पास्ट की भावना को दर्शाते हैं, तो इनका प्रयोग हमेशा पास्ट के इंडेफिनिट टेंस में प्रयोग किया जाता है। यदि हमारा अफर्मेटिव होगा तो V2 में जाएगा, निगेटिव होगा तो डिड नॉट लग के V1 में जाएगा, इंट्रोगेटिव होगा तो डिड पहले आएगा, V1 आएगा, उसके बाद इंट्रोगेटिव वर्ड होगा तो ये पहले, ये उसके, बाकी ये। बातें क्लियर भाई? इतनी बातें समझनी है, जाननी है। आइए हम कुछ अब इनके एग्जाम्पल और कुछ और बातें को देखते हैं दोस्तों, क्या कह रहा है। ज़रा देखिए भाई, आइए भाई, एक एक एग्जाम्पल को अब अच्छे से समझेंगे, नोट कर दिएगा भाई। देखिए दोस्तों, पहला एग्जाम्पल फर्स्ट, कल आपने मेरी मदद की थी। कल आपने मेरी मदद की थी। ठीक है भाई। अब इसको हम कैसे करेंगे, ज़रा समझिए। कल आपने मेरी मदद की थी। अब था वर्ड से ऐसा ही समझ रहा कि की थी यानी कि काम
पहले किया जा चुका है। तो क्या होगा भाई, कैसे करेंगे इसको? आपने मेरी मदद की थी, तो क्या हो जाएगा? यू, मदद के लिए क्या हो जाएगा? हेल्प। इसकी सेकंड फॉर्म यूज करनी है भाई, क्या हो जाएगा? ईडी लग जाएगा, हेल्प। यू हेल्प्ड, किसकी भाई? मेरी। मी, कब? कल। आने वाला कल टुमारो होता है, जैसा कि मैं लिख दूँ टुमारो, इधर देखिए दोस्तों, और यस्टरडे। आने वाला कल टुमारो होता है और बीता हुआ कल यस्टरडे होता है। कल, ठीक है भाई। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा? ये बीता हुआ कल है, तो क्या हो जाएगा? यस्टरडे। अभी एक बात दिख रहा होगा आपको, हमने लिखाया था अभी यस्टरडे, लास्ट, यगो। ऐसे वर्ड हैं जो आपको वाक्य में दिखेंगे तो हमारा वाक्य तुरंत पास्ट इंडेफिनिट होगा, उसमें हम क्रिया की सेकंड फॉर्म का यूज करते हैं। आइए नेक्स्ट चलते हैं। मैंने कल आपको फ़ोन किया तो था, अब ये ज़रा करिए भाई, मैंने कल आपको फ़ोन किया तो था, तो क्या हो जाएगा भाई, ज़रा बताइए। मैंने किया, काम करना, यानी कि डू का सेकंड फॉर्म क्या हो जाएगा? डिड। का करना भी डू मिस करना, डिड मिस सेकंड फॉर्म आएगा क्रिया की। आई डिड, मैंने क्या किया भाई? फ़ोन, है ना। आई डिड फ़ोन, किसको भाई? आपको, यानी कि यू। कब किया? यस्टरडे को किया। बातें समझ में आई दोस्तों? ठीक है दोस्तों, ये बातें थी जो आपकी पास्ट इंडेफिनिट टेंस यानी कि अफर्मेटिव सेंटेंस की बातें थी। और ज़रा एग्जांपल समझ लीजिए भाई। कल रात्रि, जैसे मैं कह दूं कल रात्रि परीक्षा का परिणाम आया। अब ये क्या है भाई? कल रात्रि परीक्षा का परिणाम आया, यानी कि कल रात्रि परिणाम क्या हुआ? आ चुका। जब आ चुका तो क्या हो जाएगा भाई, ज़रा बताइए। परीक्षा का परिणाम, है ना, हमारा सब्जेक्ट, द एग्जामिनेशन रिजल्ट क्या हो गया भाई? डिक्लेयर्ड हो गया। डिक्लेयर्ड, है ना। कब डिक्लेयर्ड हुआ भाई? कल रात्रि यानी कि प्रीवियस नाइट। बातें समझ में आई भाई? चलिए, बातें क्लियर हो गई। अब चलते हैं, ये तो थे अफर्मेटिव सेंटेंस यानी पास्ट इंडेफिनिट का अफर्मेटिव सेंटेंस। आइए ज़रा अब निगेटिव सेंटेंस देखते हैं ज़रा। चलिए भाई, निगेटिव सेंटेंस। देखिए दोस्तों, निगेटिव सेंटेंस, है ना भाई। निगेटिव सेंटेंस ही आपको समझ जाना चाहिए कि किसका प्रयोग होगा? डिड नॉट का प्रयोग होगा, समझ जाना चाहिए भाई। देखिए, यदि सेंटेंस निगेटिव हो, थोड़ा सा इसके बारे में लिख लीजिए। यदि
सेंटेंस निगेटिव हो, है ना भाई, तो प्रत्येक सब्जेक्ट के साथ क्या होगा भाई, किसका प्रयोग किया जाता है, साथ तथा मेन वर्ब के ठीक पहले डिड नॉट का प्रयोग किया जाता है करके, डिड नॉट का प्रयोग करके मेन वर्ब की कौन सी फॉर्म लगाएंगे भाई, कौन सी फॉर्म, फर्स्ट फॉर्म ने आपको बता दिया, करके मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का प्रयोग किया जाता है। बातें समझिए भाई, वही जो मैंने आपको बताया। देखिए मैंने इतनी बातें आपको बताई, ज़रा इनका एग्जाम्पल समझ लेते हैं भाई, इसके बाद थोड़ा बहुत जो जानकारी है वो आगे हम लोग समझेंगे। देखिए मैंने क्या कहा, या थोड़ा सा इनको हम इनका स्ट्रक्चर भी बता देते हैं। स्ट्रक्चर तो ऑलरेडी मैंने आपको बनवा दिया है, लेकिन यहाँ समझ लीजिए थोड़ा सा भाई। क्या कहा, इसके लिए सब्जेक्ट आएगा, जब सब्जेक्ट आ गया मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, और सबसे पहले सब्जेक्ट, उसके बाद डिड नॉट, उसके बाद मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। ये गलती मत करिएगा भाई, मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, देन उसके बाद ऑब्जेक्ट। ये हमारा नेगेटिव का स्ट्रक्चर है। ठीक है भाई, आइए ज़रा कुछ एग्जांपल समझ लेते हैं, तब उसके बाद हम थोड़ी चर्चा अभी इसमें और करते हैं। जैसे मैंने कहा, मुझे आपका पत्र नहीं मिला था, मुझे आपका पत्र नहीं मिला था। अब ज़रा इसको बताइए भाई, मुझे नहीं मिला था आपका पत्र, यानी कि आई क्या हो जाएगा भाई, आई अब किसका प्रयोग करेंगे, डिड नॉट, क्या भाई, मीट होगा ना, मिलना हो या रिसीव, कुछ भी कर सकते हैं। क्या भाई, क्या नहीं मिला, आपका पत्र, योर लेटर। बात है क्लियर। ज़रा दूसरा देखिए भाई, जैसे मैं कह दूं कि मैंने उसे कल किताब नहीं दी थी। बातें समझिएगा भाई, समझते चलिएगा। मैंने आई डिड नॉट नहीं दी थी, गिव आई डिड नॉट गिव किसको भाई, उसे, है ना, क्या नहीं दिया, अ बुक, कब नहीं दिया, कल नहीं दिया, बीता हुआ कल, यानी कि यस्टरडे। बातें समझ में आई भाई, इतनी बातें। चलिए प्यारे दोस्तों, आइए भाई आगे चलते हैं थोड़ा सा। देखिए थर्ड एग्जांपल ज़रा समझ लिए। मैं कह दूं जैसे थर्ड में, उसने अपने पिता को एक पत्र नहीं लिखा था। अब ज़रा समझिए, उसने का क्या हो जाएगा भाई, ही होगा कि नहीं प्यारे दोस्तों। उसके बाद
निगेटिव सेंटेंस है, डिड नॉट, है ना। क्या नहीं हुआ भाई, क्रिया लिखना यानी कि राइट, क्रिया की फर्स्ट फॉर्म। ही डिड नॉट राइट, क्या, किसको भाई, अपने पिता को। ही डिड नॉट राइट अ लेटर, किसको भाई, अपने पिता को। हिज फादर, उसने अपने पिता को एक पत्र नहीं लिखा था। लेटर हिज फादर। बातें क्लियर, समझ में बातें। ये था निगेटिव सेंटेंस का पार्ट, है ना भाई। 2-3 एग्जाम्पल। अब ज़रा इनमें कुछ नोट हैं, मैं उनको बताऊंगा। देखिए दोस्तों, नोट क्या है, बहुत इम्पोर्टेंट नोट है जो आप समझेंगे थोड़ा सा। देखिए क्या है भाई, यहाँ ज़रा देखिए नोट, बहुत इम्पोर्टेंट नोट है भाई, ये समझने वाली बात है। देखिए मैं क्या कह रहा हूँ, यानी कि अब तो आपने निगेटिव तो पढ़ लिया, यानी कि निगेटिव आ गया तो आपने क्या लगा दिया, डू नॉट लगा दिया ना, बातें हो गई। यदि मान लीजिए कभी नहीं, मान लीजिए क्या आ गया आपका, कभी नहीं वर्ड आ गया, तो किसका यूज करेंगे, नेवर का यूज करेंगे, है ना भाई। अब जब नेवर का यूज कर दिए तो उसके बाद डिड नॉट या डिड का यूज होगा कि नहीं होगा, ये सारी बातें हम जानते हैं। आइए देखिए दोस्तों, कह रहा है कभी नहीं के लिए नेवर का प्रयोग, मैंने क्या कहा भाई, कभी नहीं के लिए नेवर का प्रयोग किया जाता है यदि, अब देखिए यहीं से आपकी कंडीशन शुरू होती है। यदि नेवर वाला शब्द, यानी कि नेवर वाला वाक्य इंट्रोगेटिव नहीं है। मैंने क्या कहा भाई, बातें समझिएगा कि नेवर वाला वाक्य क्या नहीं है भाई, इंट्रोगेटिव नहीं है। तो इसके साथ डिड, मैंने क्या कहा भाई, बताइए, इसके साथ डिड का प्रयोग होगा कि नहीं भाई, ज़रा सोचिए भाई, ज़रा बताइए। बताइए भाई ज़रा। तो इनके साथ डिड का प्रयोग, बहुत इम्पोर्टेंट नोट है, नहीं किया जाता। डिड का प्रयोग नहीं किया जाता, बल्कि अब बल्कि क्या है भाई, प्रत्येक सब्जेक्ट के साथ मेन वर्ब की सेकंड फॉर्म, यानी कि सेकंड फॉर्म, ये मेन वर्ब की सेकंड फॉर्म का प्रयोग, जैसे कि B2 लिख देता हूँ, का प्रयोग किया जाता है। बातें समझिएगा भाई। मैंने क्या कहा, कभी नहीं के लिए इसका प्रयोग करते हैं, नेवर शब्द का प्रयोग किया जाता है यदि नेवर वाला वाक्य क्या ना हो भाई, इंट्रोगेटिव यानी कि प्रश्नवाचक ना हो। दोस्तों जब प्रश्नवाचक नहीं होगा तो हमको किसकी नहीं ज़रूरत है, डिड की ज़रूरत नहीं है। और उसके बाद ये जो है सामान्य अफर्मेटिव सेंटेंस की तरह व्यवहार करेगा, यानी कि हमको क्रिया के रूप में, मेन वर्ब के रूप में किसका प्रयोग करना पड़ेगा, मेन वर्ब की सेकंड फॉर्म का प्रयोग करना पड़ेगा। बात एक ख़त्म।
यानी कि यदि नेवर वाला वाक्य जो है हमारा इंट्रोगेटिव ना हो, है ना, यानी कि इंट्रोगेटिव ना हो दोस्तों, यानी डिड वगैरह आपके पहले, यानी कि इंट्रोगेटिव ना हो प्रश्नवाचक, सीधी से बातें ख़त्म, तो वहाँ पर हम किसका प्रयोग नहीं करेंगे, डिड का प्रयोग नहीं करेंगे दोस्तों। बस किसका प्रयोग करेंगे, मेन वर्ब की सेकंड फॉर्म का, चाहे जो भी सब्जेक्ट हो, इसीलिए मैंने लिखा दिया प्रत्येक सब्जेक्ट के साथ मेन वर्ब की सेकंड फॉर्म का प्रयोग किया जाता है। बातें समझ में आई भाई। अब ज़रा कुछ थोड़ा सा, ये तो हमारा क्या था कि इंट्रोगेटिव ना हो। अब ज़रा यदि समझते हैं कि इंट्रोगेटिव हो, नेवर वाला शब्द यदि इंट्रोगेटिव हो, ये ज़रा थोड़ी सी बातें समझते हैं। इसमें क्या है भाई, कह रहा है किंतु यदि, जैसे यहाँ समझ लेते हैं, किंतु यदि सेंटेंस इंट्रोगेटिव, किंतु यदि सेंटेंस इंट्रोगेटिव हो, इंट्रोगेटिव भी है, तो अब क्या करेंगे भाई, इंट्रोगेटिव है तो नेवर के साथ डिड का प्रयोग किया जाएगा कि नहीं भाई, डिड का प्रयोग करके मेन वर्ब की कौन सी फॉर्म आएगी, अब डिड का प्रयोग जब होगा तो फर्स्ट फॉर्म, मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का प्रयोग करते हैं। बातें समझिए भाई, फिर से बातें एक बार समझ लीजिए। अब इसको सिंपल तरीके से समझिए। मैंने कहा था कि यदि सेंटेंस निगेटिव होगा, समझिए भाई छोटी बातें, और सेंटेंस क्या होगा आपका इंट्रोगेटिव। मैंने दो तरीके की बातें बताई। यदि सेंटेंस आपका निगेटिव होगा या सेंटेंस आपका इंट्रोगेटिव होगा, तो हमेशा क्रमशः के रूप में मैंने आपको बताया था कि निगेटिव होगा तो डिड नॉट, इंट्रोगेटिव होगा तो डिड का प्रयोग होगा। वही बातें यहाँ पर बातें समझिए। जब सेंटेंस हमारा इंट्रोगेटिव नहीं है, लेकिन एक बात यहाँ ज़रूर है कि सेंटेंस हमारा निगेटिव है। क्या है, सेंटेंस हमारा निगेटिव है, क्योंकि नेवर आया है। नेवर हमारा शो करता है कि निगेटिव है ना दोस्तों। तो लेकिन एक बात यहाँ समझ, वही मैंने नोट लिखवा के आपको समझाने का प्रयास किया कि यदि इंट्रोगेटिव नहीं है, निगेटिव यानी कि नेवर यूज हुआ है, और इंट्रोगेटिव नहीं है दोस्तों, तो हम डिड नॉट का यानी डिड का प्रयोग नहीं करते हैं प्यारे बच्चों, डिड का प्रयोग नहीं करते हैं। बात ही क्लियर। अब छोटी बातें समझ लीजिएगा यहाँ पर कि यदि सेंटेंस हमारा इंट्रोगेटिव है, सेंटेंस हमारा इंट्रोगेटिव है, तो सीधी सी बात समझिएगा, हमको डिड का प्रयोग करना है तो करना है, क्योंकि हमको इंट्रोगेटिव क्लो मिल गया। ये तो आप जान ही रहे हैं बेसिक के रूप में। सिर्फ आपको यही ध्यान देना है कि सेंटेंस तो हमारा निगेटिव तो है, क्योंकि लोगों के दिमाग में ये होता है, बच्चों के दिमाग में ये होता है कि सेंटेंस हमारा निगेटिव है तो हम तुरंत जा कर के डिड नॉट का प्रयोग कर देते हैं, है ना। जबकि डिड नॉट का प्रयोग करना उचित है निगेटिव में, लेकिन कब, जब हम नेवर का प्रयोग ना हो, यानी कि नेवर का प्रयोग हो और साथ ही साथ सेंटेंस यदि इंट्रोगेटिव ना हो तो हम डिड का प्रयोग नहीं करते हैं, यदि इंट्रोगेटिव है तो डिड का प्रयोग कर देते हैं। बात है क्लियर। आइए ज़रा सेंटेंस देखते हैं, कुछ देखते हैं भाई। बहुत इम्पोर्टेंट बात है भाई, इसको आप ध्यान रखेंगे। जैसे मैं कह दूं, राजा हरिश्चंद्र ने अपने जीवन में कभी झूठ नहीं बोला। मैंने कहा एग्जाम्पल के रूप में, राजा हरिश्चंद्र ने अपने जीवन में कभी
झूठ नहीं बोला, नहीं बोला, कभी झूठ नहीं बोला। ठीक है भाई, तो क्या हो जाएगा, राजा हरिश्चंद्र, है ना। अब मैं क्या करूँगा बताइए, क्या हमारा ये नेवर वाला वाक्य इंट्रोगेटिव है? नहीं है ना दोस्तों। जब नहीं है, तो जब इंट्रोगेटिव नहीं है तो क्या हमको डिड की ज़रूरत है? नहीं है दोस्तों, है ना, कि है दोस्तों? नहीं है। नेवर टेल आ लाई इन, अपने जीवन में, इन हिज लाइफ। बातें समझ में आई भाई? यदि अभी मैं कह दूं क्या राजा हरिश्चंद्र, इसी बात को समझ लीजिए, क्या राजा हरिश्चंद्र ने अपने जीवन में कभी भी झूठ नहीं बोला था, नहीं बोला था। अब ज़रा समझिए, मैंने ये देखिए, अब हमारा कैसा सेंटेंस है? इंट्रोगेटिव सेंटेंस है। और जब इंट्रोगेटिव सेंटेंस हो गया तो हमको किसको प्रयोग करना पड़ेगा? डिड नॉट का प्रयोग, यानी डिड का प्रयोग करना पड़ेगा, क्योंकि इंट्रोगेटिव बनाने के लिए हमेशा किसका प्रयोग किया जाता है? पहले यस नो टाइप होता है तो हेल्पिंग वर्ब, और डब्ल्यू एच वर्ड होता है तो डब्ल्यू एच वर्ड। तो यस नो टाइप का है, इसीलिए डिड हमने पहले लगा दिया। अब हमारा डिड पहले आएगा, सब्जेक्ट आएगा राजा हरिश्चंद्र, राजा हरिश्चंद्र क्या हो जाएगा भाई? नेवर, है ना, नेवर। आगे देखिए दोस्तों, नेवर टेल आ लाई इन हिज लाइफ। बातें क्लियर हुई भाई? अब बातें समझ में आ गई आपको, है ना। तो तब हमने देखिए डिड का यूज, यानी इंट्रोगेटिव है सेंटेंस तो हम डिड का यूज कर दिए हैं, इंट्रोगेटिव सेंटेंस नहीं है तो हम डिड का यूज नहीं किए हैं। बस इतना आपको समझना है। आई बात समझ में भाई? चलिए दोस्तों, आइए ज़रा समझते हैं भाई कुछ और बातें। ये निगेटिव सेंटेंस की बात थी। अब आइए चलते हैं दोस्तों इंट्रोगेटिव सेंटेंस पर। इंट्रोगेटिव सेंटेंस, अब ज़रा देखिए, समझिए भाई इंट्रोगेटिव सेंटेंस। इंट्रोगेटिव सेंटेंस जैसे कि हम जानते हैं ये कितने प्रकार के होते हैं? ये 2 प्रकार के होते हैं, है ना भाई। पहला यस नो टाइप डब्ल्यू एच वर्ड, है ना, यस नो टाइप, और दूसरा डब्ल्यू एच वर्ड। ठीक है दोस्तों, आइए ज़रा देखिए भाई, पहले की क्या कंडीशन है ये समझ लेते हैं। पहला, यदि प्रश्नवाचक शब्द, यदि प्रश्नवाचक वाक्य की शुरुआत किससे हो? इंट्रोगेटिव या फिर क्या शब्द से, क्या शब्द से हो तो, है ना भाई, क्या शब्द से हो तो अब इसमें हम क्या करते हैं, ज़रा इनको स्ट्रक्चर समझिए।
इसमें हम क्या करते हैं दोस्तों, जब हमारा प्रश्नवाचक शब्द शुरू होगा, तो हमने इसके पहले भी बताया है कि इसकी हेल्पिंग वर्ब क्या है, डिड है कि नहीं दोस्तों। डिड, उसके बाद सब्जेक्ट, फिर मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, देन ऑब्जेक्ट। ये हमारा यस नो टाइप का बन गया भाई, यस नो टाइप। बातें समझ में भाई। है ना। यदि मैं कह दूं दूसरा, यदि इंट्रोगेटिव वर्ड यानी कि प्रश्नवाचक शब्द, यदि इंट्रोगेटिव वर्ड वाक्य के बीच में आए, तो जब वाक्य के बीच में आते हैं दोस्तों, तो हम एक ही बात जानते हैं, जो वाक्य के बीच में जो इंट्रोगेटिव वर्ड आता है उसी की अंग्रेजी सबसे पहले हम लिख देते हैं, यानी कि इंट्रोगेटिव वर्ड। बाकी हूबहू स्ट्रक्चर हमारा पहले वाला स्ट्रक्चर डू सेम एज हो जाता है, आ जाता है। कैसे, ज़रा देखिए। डिड आ गया, उसके बाद सब्जेक्ट आ गया दोस्तों, मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आ गई, प्लस ऑब्जेक्ट आ गया भाई। ये हमारा WH वर्ड का टाइप का क्वेश्चन हो गया। बातें समझ में भाई। कोई किसी को दिक्कत, कहीं कोई परेशानी। ये तो इंट्रोगेटिव में दो प्रकार के आपके स्ट्रक्चर बनते हैं, यस नो टाइप के और WH वर्ड के। चलिए लिखिए भाई ज़रा। अब ज़रा एग्जाम्पल देखते हैं। एग्जाम्पल, वह क्यों नहीं आया, वह क्यों नहीं आया, ज़रा बताइए भाई। इसको करिए भाई। देखिए हमारा इंट्रोगेटिव वर्ड कहाँ आया, वाक्य के बीच में आया। जब वाक्य के बीच में आया तो इसी की अंग्रेजी हम सबसे पहले लिखते हैं दोस्तों। क्या हो जाएगा, वाई पहले लिख दिया। अब स्ट्रक्चर हमारा ये वाला चल रहा है, डिड। अब मेन वर्ब की क्या चाहिए, फर्स्ट फॉर्म, क्रिया आने का हो रहा है, यानी कि कम। वाई डिड नॉट कम, कम। वाई डिड, सब्जेक्ट आएगा ना भाई, डिड ही नॉट कम। बातें क्लियर हुई। चलिए दोस्तों आइए, क्या दूसरा देखिए, क्या कल मैंने उसे किताब दी थी। करिए भाई। बातें समझ में आ रहा है ना दोस्तों। एक एक बात अच्छे समझते चलिएगा और नोट करते चलिएगा। क्या मैंने कल उसे किताब दी थी, तो क्या हो जाएगा भाई। देखिए कैसा वाक्य, हमारा पहला स्ट्रक्चर मैंने क्या कहा, यदि प्रश्नवाचक वाक्य की शुरुआत क्या शब्द से हो, तो पहला स्ट्रक्चर यानी कि हेल्पिंग वर्ब किसके अकॉर्डिंग, सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग, है ना। इसमें चाहे सिंगुलर हो प्लूरल हो, सबके साथ क्या आता है, डिड आता है। तो क्या आ जाएगा भाई, डिड आई। मैंने क्या कहा, डिड आई। अब क्या हुआ भाई, डिड हो गया सब्जेक्ट। अब हम क्या चाहिए भाई, सब्जेक्ट के बाद क्रिया चाहिए, वो भी फर्स्ट फॉर्म में, गिव। देने की बात कर रहा है, गिव। डिड आई गिव, मैंने क्या दी भाई, उसे किताब, हिम आ बुक। कब दी, कल, यस्टरडे। बातें समझ में भी।
बताइए दोस्तों, ये इतनी बातें क्लियर हुई भाई। चलिए आइए तीसरा एग्जाम्पल कुछ और देख लेते हैं। देखिए दोस्तों, मैं कह दूं जैसे तीसरा एग्जाम्पल, उसने दूध कब पिया। अब उसने दूध कब पिया, उसने खाना कब खाया था, वह कब सोया था, है ना। तो चाहे जो भी हो, अब ज़रा देखिए, उसने दूध कब पिया, कब पिया, प्रश्नवाचक शब्द हैं, ये आया है, कहाँ आया है, वाक्य के बीच में आया। कौन सा स्ट्रक्चर होगा, सेकंड वाला। सेकंड वाला कौन, इंट्रोगेटिव वर्ड पहले, यानी कि व्हेन आया पहले, फिर उसके बाद हेल्पिंग वर्ब यानी कि डिड, उसके बाद सब्जेक्ट ही, व्हेन डिड ही। अब सब्जेक्ट हो गया, अब हमको क्या चाहिए, क्रिया चाहिए। क्रिया की फर्स्ट फॉर्म, पिया यानी कि ड्रिंक, है ना भाई। व्हेन डिड ही ड्रिंक क्या, मिल्क। बातें क्लियर, बातें समझ में आई भाई, बातें समझ में आई। जैसे मैं कह दूं चौथा, वह प्रतिदिन कहाँ घूमने जाया करता था। अब इसको ज़रा करिए भाई, वह प्रतिदिन कहाँ घूमने जाया करता था। कौन सा स्ट्रक्चर फॉलो होगा, सेकेंड वाला। कैसे, क्योंकि इंट्रोगेटिव वर्ड कहाँ वाक्य के बीच में आया है, इसीलिए इसकी अंग्रेजी सबसे पहले, व्हेयर। उसके बाद ऑक्सिलरी वर्ब डिड, फिर चाहिए सब्जेक्ट, व्हेयर डिड ही। अब हमको चाहिए क्रिया। क्रिया कौन सी, जाने के लिए, जाने के काम, गो। व्हेयर डिड ही गो, अब क्या भाई, किस लिए भाई जाता था भाई, बताइए। घूमने के लिए, है ना। Where did he go for a walk daily? Go for a walk daily। अब डेली वर्ड आया इसलिए हमको यहाँ पर क्या यूज करना पड़ेगा, ये हैबिचुअल एक्शन, प्रतिदिन की बात कर रहा है, हैबिचुअल एक्शन शो कर रहा है, इसीलिए हमको प्यारे दोस्तों हैबिचुअल एक्शन में हमको यूज टू। Where did he used to go for a walk daily, है ना। यानी कि हैबिचुअल एक्शन जैसे डेली, जो है प्रतिदिन, ऑलवेज, नेवर, ये सब हैबिचुअल एक्शन शो करते हैं, इनके लिए हमेशा यूज टू का प्रयोग होता है दोस्तों, इसीलिए मैंने किया। ठीक है भाई, इतनी सी बातें समझ में आई भाई। तो ये था आज का सेशन। आज हमारा इंट्रोगेटिव सेंटेंस है, कल हमारा होगा दोस्तों इंट्रोगेटिव निगेटिव सेंटेंस। क्या होगा, इंट्रोगेटिव निगेटिव सेंटेंस, ये कल हम इसको पढ़ेंगे। फिर आ जाएंगे दोस्तों हम लोग फ्यूचर टेंस पर, यानी नहीं सॉरी बच्चों, उसके बाद हम प्रेजेंट के कंटिन्यूअस में आएंगे। ठीक है दोस्तों, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक्स फॉर वॉचिंग, थैंक यू।